पाठ का परिचय दूंगी। रसखान के पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। अब हम आप सभी के समक्ष रसखान के सवैये प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, मैं दमयंती। नमस्कार, मैं अनीशा। नमस्कार, मैं अंजलि। नमस्कार, मैं कनिका। हम 9वीं की छात्राएं आप सभी के समक्ष रसखान के सवैये प्रस्तुत करेंगे। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। जो कछु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजार। पाहने हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसरो करो मिली, कारंदी कुल कदम्ब की डारन। या लकुटी और कामरिया पर, राजती हूँ पुर के तज डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बसारो। रस खाने का बोइन आखिन शोभ, ब्रज के वन बाग तड़ांग निहारो। कोटिक एकल धौल के धाम, करेंगे कुंजन ऊपर वारो। कहते हैं कि अगर वो मनुष्य बने तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच में रहना पसंद करेंगे, और अगर वो पशु बने, क्योंकि उनका बस तो है नहीं, अगर वो पशु बने तो वो नंद की गायों के बीच में रहना पसंद करेंगे। अगर वो पत्थर बने तो उस पहाड़ का पत्थर बने जिसे इंद्र के प्रकोप से श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी पे उठाया था। और अगर वो पक्षी बने तो वो उस यमुना नदी के किनारे के पेड़ के बड़े जिस पर बैठकर श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे। कहते हैं कि अगर मुझे कृष्ण जी की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज छोड़ दूंगा, और नंद की गाय चराने के लिए मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों को छोड़ दूंगा, और मैं अपनी नाखों से ब्रज के वन बाग और तालाबों को कब देखूंगा। कवि कहते हैं कि मैं बबूल के पेड़ के लिए सोने चांदी के महल त्याग दूंगा। पथा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गले पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी सो, तेरे रहे सब संग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। वे में 2 सहेलियां आपस में बात करती हैं और कहती हैं, मोर पंख सिर के ऊपर रखूंगी और गुंज की माल को गले में पहनूंगी। पीले कपड़े को पहनकर लकड़ी को लेकर मैं ग्वालों के साथ जाऊंगी और उसके कहने पर सारे स्वांग करूंगी। लेकिन मैं मुरली नहीं रखूंगी, क्योंकि मुरली उनसे पहले, मेरे से पहले उनके पास, कृष्ण भगवान के पास पहुंच गई है। काने निदे अंगूरी रही बोल, जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। तेरी कहो सिगर ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझे है। माई रिवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जे है न जे है न जे है। धन्यवाद। ये में गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण इतनी मधुर मुरली बजाते हैं कि अगर हमने उनकी मुरली की धुन सुन ली तो हम अपने वश में नहीं रहेंगे, और अगर श्री कृष्ण कितनी भी ऊंची जगह पे जाके मुरली बजाएंगे तो बजाएं, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। और गोपियाँ कहती हैं कि अगर हमने उनके मुख की मुस्कान देख ली तो हमें खुद से संभाला नहीं जाता और हम उनकी तरफ खींची चली जाती हैं।